हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ग्रुप डी एग्ज़ाम का 13 सितंबर 2022 सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस कराने वाली हूँ। तो जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं 13 सितंबर के सभी शिफ्टों में, उन सभी का एनालिसिस आज के इस क्लास में कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दोनों संख्याओं का योग 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर दो संख्या यानी पहली संख्या मान लेंगे और दूसरी संख्या, उनका अनुपात दे रखा है 4:5। दोनों संख्याओं का योग, तो योग जो कि है 63, दोनों संख्याओं का सम जो कि 63 है। तो यहाँ इन दोनों का सम कर लेंगे, इन दोनों अनुपातों का सम कर लेंगे, आ जाएगा 9 रेशियो जो कि सम के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 9 रेशियो सम के बराबर कर लेंगे, तो 9 से काटेंगे तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, 1 रेशियो ये बराबर हो जाएगा 7 के। जब 1 रेशियो का मान 7 आ गया है तो कहा गया है इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो कि 5 है, तो इस 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 जो कि बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी, बड़ी संख्या जो कि 35। यदि पूछा जाता छोटी संख्या तो 28 निकल कर आ जाती, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या तो आंसर हो जाएगा 35। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन में कहा गया है 16 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस ये बराबर है 24 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस के बराबर है, सबसे पहले यहाँ से काटेंगे 4 चौका 16 और 8, और यहाँ पर ये चला जाएगा 6 चौका 24, फिर ये कट रहा है 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस 2 रेशियो हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस किया जाता है कॉस्ट प्राइस, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस किया जाता है सेलिंग प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी हो तो उसके लिए प्रॉफिट का रेशियो अपॉन में कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100। यदि परसेंटेज लॉस निकालनी हो तो उसके लिए लॉस अपॉन में होता है लॉस का रेशियो, लॉस का अनुपात अपॉन में हो जाता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस रहता है गुना 100। ये कंसेप्ट में बता दें ताकि आप सभी को फिर से रिवाइज करना ना पड़े, यहीं पे रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो कि 2 है, और इस टाइप का क्वेश्चन यही सब कंसेप्ट लगता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस से कम है, तो इस केस में यहाँ प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 है, यहाँ से आ रहा है 1 रेशियो का प्रॉफिट, ये 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ से हमें परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो 1 है तो 1 लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर है प्रॉफिट बराबर ये वाला कंसेप्ट लगने वाला है। प्रॉफिट का रेशियो ऊपर आ जाएगा अंश में, और कॉस्ट प्राइस जो कि है 2 गुना हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 दूनी के 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50%। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है जो कि 603 गुना 597 ये किसके बराबर है, यही पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगी, जैसे कि यहाँ पर 603 है, मल्टीप्लिकेशन में है 597, तो यहाँ से तो ये बन रहा है, इसको तोड़ कर लिखूँगी, यानी 600 प्लस 3 लिख दूँगी। उसी प्रकार ये 603 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर इसको लिखूँगी मैं 597 को 600 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 597। तो यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी मिल गया हमें, और यहाँ से मिल जाएगा a माइनस का b, a माइनस का b। और अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, यदि a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी, ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो
तो यहाँ से a प्लस बी जो कि क्वेश्चन में दे रखा है और a माइनस बी ये भी दे रखा है, तो हमें निकालना है सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही बराबर कर लेंगे यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए का मान जो कि है 600 और इसका स्क्वायर करना होगा हमें क्योंकि स्क्वायर हमें निकालना है, और यहाँ पर बी का मान जो कि 3 है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर तो 4 जीरो यहाँ से आ जाएगा, माइनस 9, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9, यानी इसमें से घटाना होगा, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये है 3640 और इसमें से हमें 9 को माइनस करना होगा। तो यहाँ से 1 9 9 9 1 5 यानी 35, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 35,991, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, किया जा सकता था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है 28 42 70 का HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें 28 42 और 70, इसमें सभी में कॉमन जो कि है 14 सभी कट जाएंगे, तो इनका HCF निकल कर आ जाएगा 14। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई है, तो उसका आयतन निकालनी है। तो सबसे पहले इसको गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो कि क्षेत्रफल दे रखा है 256, तो इसको 256 पाई के बराबर कर लेंगे, और यहाँ से कर्व सरफेस एरिया जो कि बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, इसको काट लेंगे, पाई से पाई चला जाएगा, 4 से काटेंगे, 6 चौका 24 और 4 चौका 16। तो यहाँ से हमें मिल गया आर का स्क्वायर, यानी यहाँ से रेडियस 64 जो कि आर स्क्वायर बराबर 64 है। तो हमें आर का मान चाहिए, तो आर बराबर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ से रेडियस यानी त्रिज्या जो कि 8 निकल कर आ गई। तो आयतन हमें सिर्फ निकालना है, तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन ये बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। तो यहाँ से 4/3 कर लेंगे, और पाई का मान जो कि पाई ही रहने देती हूँ, और जैसा कि 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। तो इंटू यहाँ पर कर लेते हैं 512, यहाँ पर कर लेते हैं 512। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 512, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी 2048 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3/3, यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन दे रखा है ए काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यानी ए काम को 15 दिन में कर रहा है और यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम 30 ले लेंगे, 15 से 2 बार में चला जाएगा 30, और यहाँ पर ये चला जाएगा 3 बार में, यहाँ पर 10 × 30। तो यदि ए का इफिशियंसी जो कि 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1 की इफिशियंसी से बी कर लेगा, और ए कर लेगा 2 की इफिशियंसी से। यहाँ पर कहा गया है ए अकेले किसी काम को कितने दिन में, तो ये होता है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होता है। इस टोटल वर्क में यहाँ पर हमें ए का पता करना है, तो ए की इफिशियंसी से भाग दे देंगे, 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 15। यदि यहाँ पर पूछा जाता बी कर रहा है अकेले, तो बी का निकालने के लिए टोटल
जो कि 30 है, इस 30 में भाग लगा देते हैं एक का। एक की इफिशियंसी से बी कर रहा है, तो यहाँ पर 30/1 करते तो यहाँ से 30 दिन आता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ए का, तो 15 दिन आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक घन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका विकर्ण निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा घन का प्रत्येक भुजा जो कि बराबर होता है। तो सबसे पहले घन का आयतन होता है, घन का यहाँ से घन का आयतन हमें मिल जाएगा, घन का आयतन ये बराबर होता है ए क्यूब के, यानी भुजा क्यूब के। यदि बात कर लेते हैं, ये तो आयतन हो गया। विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण ये बराबर होता है √3 के। तो ये हमें इन सभी का ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक घन बना लेते हैं, जो कि सभी भुजाएं इनकी बराबर होती हैं। ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, मैं इसे हटा रही हूँ। यहाँ तो आ जाएगा 3, ये बन गया घन। और जैसा कि यहाँ पर इसकी ये 43 है, 200 कहा गया है, यहाँ पर 343 है। तो घन का आयतन यहाँ पर 343, घन का आयतन जो कि 343 है। और आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पर ए क्यूब बराबर 343, तो ए का मान निकल कर आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब करने पर 343 हो जाएगा। तो इसका डायगोनल पूछा गया है, तो डायगोनल यहीं ये हो सकता है। तो ये डायगोनल a√3 यहाँ पर आ जाता है। तो इसका विकर्ण जो कि निकल कर आ जाएगा 7√3। 7√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया हो, क्योंकि भुजा का मान जो कि 7 है, और भुजा यानी ए का मान 7 है, तो ए 7√3 आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो HCF यदि 8 दे रखा है तो LCM निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा, यदि दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात 3:5 दे रखा है, तो जब भी अनुपात में HCF का मल्टीप्लाई करने पर HCF का यदि मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ से संख्या निकल कर आ जाएगा 24। ये संख्या है, ये तो रेशियो हो गया, यानी जिसको अनुपात हिंदी में कहा जाता है, अनुपात। तो यहाँ से आ जाएगा, हमें मिलेगा संख्या कब मिलेगा? अनुपात में HCF का मल्टीप्लाई करने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 40। हमें चाहिए यदि LCM निकालना होगा, तो LCM निकालना होगा तो दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल और HCF का, तो दोनों संख्याओं का अनुपात इंटू होता है HCF, तो इन सभी का गुणनफल लेना होता है। 3 × 5 × 8 कर लेंगे, तो यहाँ से हमें HCF मिल जाएगा 3 × 5 = 15, 15 × 8 = 120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 120। LCM पूछा गया है, तो LCM 120 आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि x + x - 1/x बराबर 7 है, हमें निकालना है x³ - 1/x³ का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा ये कंसेप्ट, यदि x - 1/x ये p के बराबर मान लेते हैं, और हमें निकालना होता है x³ - 1/x³। तो जब भी x से हमें क्यूब पर जाना होता है, तो इसको जो p माने हैं, ये p का क्यूब किया जाता है। माइनस का यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस रहता है, तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पर प्लस आ जाता है। तो p³ - 3p यहाँ से आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली किया जा सकता था, जिसको ये कंसेप्ट तो वो डायरेक्टली कर चुके होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा p जो कि 7 है, p = 7 है, 7 का क्यूब कर लेंगे। p = 7 है, 7 का क्यूब कर लेंगे, माइनस का
7 इंटू 3 रहेगा, क्योंकि 3p करना था तो इसलिए 7p का मान 7 इंटू 3 कर लेंगे। यहाँ से 7 का क्यूब करेंगे 343 आ जाएगा। और इस 343 में हमें ऐड करना होगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ हमें माइनस है तो इसका अपोजिट साइन, माइनस का अपोजिट साइन प्लस लेना होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और 7 तरीके 21, तो यहाँ से 4 और 2 6 यानी 364 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछ लिया जाता ए प्लस, यहाँ माइनस के जगह पर यहाँ प्लस होता, तब यहाँ x माइनस 1/x से हमें जाना होता यदि x के पावर क्यूब प्लस 1/x के पावर क्यूब पर, तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्टली किया जा सकता था p क्यूब माइनस यहाँ रहता p क्यूब माइनस 3p। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि क्वेश्चन दे रखा है 8.46 के ऊपर बार है और इसको p/q के टर्म में लिखना है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, यदि 8.46 तो 46 ये है, इस 46 के ऊपर यानी 1 और 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो बटा में 2 बार 9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है। बार हटाएंगे तो बटा में 2 9 जो कि नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से बार हटा दे रही हूँ, जब बार हटाऊंगी तो ये हो जाएगा 99, और इसको इस प्रकार लिखा जाएगा 8 सही 46 बटा हो जाएगा 99। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इसे p/q के टर्म में ऐसे लिखना था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछी गई है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोला जाता है, तो प्रथम पहला हो जाएगा 2 के बाद 5 आ जाएगा अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 11 आ जाएगा। यहाँ पर 5 के पहले 3 भी आने वाला है, यहाँ 3 भी आ जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा 2 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 5 7 11, तो कि हमें चाहिए प्रथम 5 यानी 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका योग चाहिए, सम चाहिए, तो उसके लिए 5 10 और 7 17 1 18 और ये 10 28 हो जाएगा। तो सम संख्याओं को प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग जो कि 28 निकल कर आ जाएगा सम। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक पूछ लिया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 25 और 36 का मध्य अनुपात निकालनी है। तो जब भी मीन प्रपोर्शन निकालनी हो तो उसके लिए यहाँ पर मीन प्रपोर्शन बराबर हो जाएगा √a इंटू बी। ए है 25, बी है 36, तो कुछ नहीं करना है, ये बेहद ही सिंपल है। 25 है रूट के अंदर इंटू यहाँ पर 36 है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर जो कि 36 हो जाएगा। तो इनका सम करना होगा, रूट हटाएंगे तो 5 और 6 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 इसका गुणज निकल कर आ जाएगा, मध्य अनुपात जो कि 30 निकल कर आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आयत की भुजाओं के अनुपात 2:1 है और परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, आयत का परिमाप ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ से आ जाएगा लंबाई जो कि है 2 अनुपात है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 अनुपात दे रखा है, जिसको हम x2 मान लेंगे यानी 2x और 1 को हम x मान लेते हैं। 2x और x इनका सम कर लेंगे 2 गुना, तो यहाँ पर 2 इंटू इसको परिमाप जो कि है 90 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से इन सभी का सम कर लेंगे, 3 आ रहा है, 3x आ रहा है, 3x इंटू 2 ये हो जाएगा
6x जो कि 90 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से x का मान हमें निकल जाएगा 15 आ गया। तो हमें चाहिए सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यानी 2 × x और यहाँ पर ये हो जाएगा x। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 2 × 15 कर लेंगे 30 बड़ी भुजा और छोटी भुजा जो कि 15 हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो कि 30 निकल कर आ जाएगी। यदि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का, ये तो हो गया परिमाप का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल ये लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि लंबाई इंटू चौड़ाई निकालना होता तो 30 × 15 करते तो यहाँ से 45 यानी 450 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा सिर्फ पूछी गई है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 3 सामान्य दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। यानी अलग अलग जो कि चाल है, अलग अलग स्पीड दे रखी है और एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो इस केस में 3 सामान्य दूरी है, जिसको 3 समान दूरी है जिसको अलग अलग स्पीड से अलग अलग चाल से चली जा रही है और उनका औसत चाल निकालनी होती है। तो ये कंसेप्ट बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही ईजी होता है ये कंसेप्ट। तो यही कंसेप्ट लगा सकते हैं, जैसे कि पहला है 6, दूसरा जो कि चाल है 8 और तीसरा है 5। इन सभी का एलसीएम ले लेना होता है, जैसे कि 6, 8, 5, इन सभी का एलसीएम 120 ले लेती हूँ, 120 ले लेती हूँ। और 3 सामान्य दूरी है तो यहाँ पर 3 का भी मल्टीप्लाई करना होगा, वो तो बाद में किया जाएगा। अब यहाँ पर 6 का भाग लगाएंगे 120 में, तो यहाँ से 20 आ रहा है। 8 का भाग लगाएंगे 15 आ रहा है, 5 का भाग लगाएंगे 24 आ रहा है। तो यानी 20 से 6 बार में 120 कट जाएगा, 15 से 8 बार में 120 और 24 से 5 बार में 120 चला जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लाई इसलिए की हूँ क्योंकि 3 सामान्य दूरी है, तो इसलिए 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई की हूँ। ये हो गया क्लियर। अब इन सभी का सम करना होगा, जैसे कि 20, 15 और 24, इन सभी का सम कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 9 यानी 59 आ रहा है। ये यहाँ से 59 आ रहा है, तो 59 बटा 120 अपॉन 120 गुना 3 बटा हो जाएगा 59। तो यही एवरेज स्पीड निकल कर आ जाता, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 360 बटा 59 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछ लिया गया था, द्विघात समीकरण से। क्वेश्चन है x स्क्वायर बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर है x प्लस 8 के मूल्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर प्लस 6, इसको बराबर, ये बराबर है x प्लस 8 के, x प्लस 8 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, जब ये x इस साइड आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 6 है और ये, तो इनको घटाएंगे तो यहाँ से आ रहा है 2, इसको बराबर 0 कर लेंगे। अब ये जो कांस्टेंट पार्ट 2 है, 2 का फैक्टर कर लेंगे। तो 2 का फैक्टर यहाँ माइनस का साइन है, जब यहाँ माइनस का साइन होता है तो यहाँ दोनों फैक्टर्स जो कि अलग अलग डिफरेंस, इन फैक्टर्स का अलग अलग साइन हो जाता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, तो इन दोनों फैक्टर का यहाँ एक का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान सकती हूँ। एक्स की जगह पर हम एक्स की जगह पर 1 मान सकती हूँ। तो इन फैक्टर का डिफरेंस यानी अंतर 1 है, तो माइनस है तो अंतर यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 1, और साइन डिपेंड कर लेगा इस साइन पे। यहाँ माइनस का साइन है तो ये साइन प्लस हो जाएगा। तो 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 1 आ रहा है, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसको x को हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है, अल्फ़ा बराबर प्लस का 2 आ जाएगा और बीटा 2 मूल माइनस का 1, ये 2 मूल निकल कर आ जाएंगे।